गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है बेटा सबको? हाँ जी सर। चलिए, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमें। सर एक बार 59 क्वेश्चन की एंट्रीज बता दो। 59th क्वेश्चन। हाँ जी सर। एक सेकंड रुको। सर उसमें एक बार बैलेंस शीट भी बता देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 बोला ना आपने? हाँ जी सर। आपके पास ऑथराइज हैं 12,500 शेयर्स, 100 रुपए ईच। कंपनी ने की है आपके 10,000 शेयर इशूड, 20 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, 30 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। और उसके अलावा क्वेश्चन ने कहा द डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट एंड मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। दिक्कत क्या है भाई? सर मतलब इसके अंदर टोटल सारे जो शेयर थे उसके अंदर सिर्फ 500 शेयर्स पे नहीं मिला ना बस। ठीक है सर सर जो 58 है ना उसकी बैलेंस शीट बता 56 की बैलेंस शीट बता दो। सर एंट्रीज हो गई थी, सिर्फ बैलेंस शीट बता दो। आपने कॉल्स इन एडवांस दिखाया है करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर? भाई वो कॉल्स इन एडवांस में दिखाना है आपको। सर शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स आएगा और कॉल्स इन एडवांस आएगा। यस, करंट लायबिलिटीज में कॉल्स इन एडवांस आएगा। बोलो जी, और कोई डाउट किसी का? चलें आगे, करें बात और आगे की फिर। तो बाकी सबने क्वेश्चन ट्राई करे या नहीं करे? रिवीजन कर ली? और मंडे को अकाउंट्स का पेपर है। तो बढ़िया है ना, फिर तो अच्छी बात है, टेस्ट सही टाइम पे हो रहा है फिर तो। सर पूरा चैप्टर आ रहा है ये और सेकंड कौन सा ये और? लेक्चर्स। सही है, बढ़िया है। सर ये वाला खत्म करवा दोगे? अभी तो बहुत बड़ा है, अभी तो ये प्रोआटा बचा है पूरा का पूरा। अभी तो इसका ये समझ लो आज से वो टाइम वो चीज शुरू हो रही है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तक आपने बेस बना लिया है, अब बेस बनाने के बाद इसका मेन पार्ट शुरू हो रहा है जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट पार्ट है। और आप सब हेडिंग डाल रहे हैं अपने पास। लिखो बेटा अपने पास। प्रोराटा वाला आ सकता है बैलेंस शीट पे? नहीं, ठीक है सर। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स लिखिए बेटा अपने पास, हेडिंग डालिए फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। इवन सेंटर हेडिंग डालना, सेंटर हेडिंग डाल लेना फॉर फीचर ऑफ शेयर। और फॉर फीचर का मतलब है कैंसलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ allotment and oblique or call money. कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट का मतलब पैसा नहीं आया। कौन सा पैसा नहीं आया? अलॉटमेंट का एंड कॉल मनी, या फिर अलॉटमेंट और कॉल मनी। दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। दोनों ही होगा। दोनों के दोनों बात करेंगे इसके बारे में, ध्यान से देखेंगे, एक एक केस बताऊंगा आपको। मुझे एक बात बताइए, आपके पास अगर लमसम का केस हो, लमसम का मतलब क्या होता है? सर सारे पैसे एक टाइम पे। सारे पैसे एक साथ आ गए। अगर सारे पैसे एक साथ आ गए तो बेटा नॉन पेमेंट वाली बात तो कभी आएगी नहीं ना, क्योंकि जब भी सारा पैसा एक साथ आता है वो एप्लीकेशन होती है और एप्लीकेशन हमेशा एडवांस आती है।
ना अब ध्यान सुनना, 10,000 शेयर हैं, 10 रुपीज ईच, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। बेटा ये पैसा हमेशा क्या मिलता है? एडवांस। तो इसका मतलब इस वाले केस के लिए तो नॉन पेमेंट की कभी बात होगी ही नहीं। नॉन पेमेंट की बात किसके लिए होगी? इन बातों के लिए, अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट कॉल के लिए, फाइनल कॉल के लिए, इनके लिए अलॉटमेंट, इनके लिए नॉन पेमेंट की बात होगी। बेटा फोन म्यूट कर दो बोलकर। तो अब जो जो पेमेंट नॉन पेमेंट की बात हो रही है वो अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल, कुछ इस तरह की चीजें हैं। अब लेट्स से मैंने ये पैसा मांगा, कॉल किया या ड्यू किया और ये नॉट रिसीव्ड है, तो जी मैं अपना एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करूंगा। उस प्रोसीजर के थ्रू मैं शेयर होल्डर के घर लेटर भेजूंगा कि भाई आपने ये वाले पैसे नहीं दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए नहीं दिए हैं 1000 शेयर्स पे। कितने शेयर से पैसे नहीं दिए बेटा? 2 रुपए नहीं दिए किस पे? 1000 शेयर्स पे। तो मैं उसे 1000 शेयर्स के लिए एक लेटर भेजूंगा इन्फॉर्मेशन का, जी आपके 2000 रुपए पेंडिंग है, आप मुझे वो पैसे भिजवा दीजिए। और लेट्स से ये 3 रुपए मुझे मिल चुका है और ये 3 और 2, इनकी बात अभी तक आई नहीं है, ये अभी तक तो कॉल ही नहीं हुए, ये नॉट कॉल्ड है। तो जी 3 रुपए मिल चुके हैं, 2 रुपए मैंने मांगे हैं बट मिले नहीं हैं। मैंने एक लेटर भेजा, जी अपने पैसे भेज दो, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने एक और लेटर भेजा कि पैसे भेज दो, फिर से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मैंने लास्ट में एक लेटर लिख के भेजा कि अगर आपने अब पैसा नहीं दिया तो आपका शेयर इस कंपनी से कैंसिल कर दिया जाएगा और जो आपने 3 रुपए दे भी रखे हैं वो भी जब्त हो जाएंगे, वो भी फॉरफीट हो जाएंगे। क्या वर्ड बोला मैंने? फॉरफीट करना। फॉरफीट करने का मतलब होता है किसी के शेयर्स को जब्त करना, उसके आए हुए पैसे को फॉरफीट जब्त कर लेना। बात समझ में आई? तो फॉरफीचर का मतलब क्या हुआ? कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कौन सा पैसा बेटा? या तो अलॉटमेंट मनी नहीं मिली या फिर कॉल मनी नहीं मिली। बात समझ में आ गई? सर जो फॉरफीट की है पैसे वो कंपनी बाद में करेंगे बाद में करें बात इसके बारे में, पहले ये तो यहां तक समझ आ गई बात। तो पहले बेसिक चलने दो, आगे मत भागो, मैं समझाऊंगा सारी बातें, आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। अभी तक सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने आपके पैसे नहीं दिए तो ड्यू टू नॉन पेमेंट आपने उसके शेयर्स को कैंसिल करना है। एक बात बताइए, आपने शेयर्स कितने तरह से इश्यू किए थे? पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। ऑल्दो डिस्काउंट पब्लिक के लिए नहीं था तो हमारे लिए 2 ही केस बनते हैं। आप फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करेंगे जो कि ओरिजिनली इश्यूड एट पार है या फिर ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम है। ओरिजिनली इश्यूड एट पार है, ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम है। बात समझ में आ रही है यहां तक की? बेटा इश्यूड एट पार का मतलब सर फेस वैल्यू पे इशू, फेस वैल्यू पे इशू हुआ होगा। और प्रीमियम का मतलब सर एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा, यानी कि 12 रुपए 10+2 पे हुआ, 10+1 पे हुआ, 10+5 पे हुआ, फेस वैल्यू से ज्यादा पे हुआ। सिंपल सी बात, बात समझ में आती है? अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आपको एंट्रीज दिखाऊंगा कि क्या करना है। बेटा एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 5 रुपए की। ये पैसा एडवांस आ गया, ये पैसा मांगा मिल गया, ये पैसा मांगा पर नहीं मिला। अब आपको इन शेयर्स को क्या करना है? फॉरफीट। फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स को करना है फॉरफीट। बेटा फॉरफीट करने का मतलब क्या? आप शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहे हो? हाँ जी सर। यस। अच्छा प्लीज एक बात बताना बहुत ध्यान से, जब आप शेयर इशू करते हो तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है? ड्यू करने की सारी एंट्री बोलो शुरुआत से, पहले बोलो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री सर बैंक टू सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सर, फिर शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की और फिर एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की। ध्यान सुनना मेरी बात को, ये मैं टॉपिक बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं इसी की बातें कर रहा हूं। बेटा आपने एंट्री बोली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन
और फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जब आप इश्यू करते हो तो आपका कैपिटल बढ़ता है या कम होता है? सर बढ़ता है। बढ़ता है। और अगर कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो? क्रेडिट करते हो। लेकिन अब आप क्या करने वाले हो? कैपिटल को बढ़ाने वाले हो या कम करने वाले हो? कम करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना शेयर कैंसिल करना है, और जब आपने अपना शेयर कैंसिल करना है तो आप उसे क्रेडिट नहीं, आप उसे डेबिट करेंगे। यानी कि यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। हाँ जय, जय बोल बेटा, क्या डाउट था? सर इसमें तो सर वो पैसे आए नहीं 5 रुपीज, तो सर हम पहले वाले पैसे तो अपने पास रखेंगे, उसको वापस थोड़ी ना दे देंगे। तो वापस दिए किसने अभी तक? सर तो आप कह रहे हो कैंसिल कर देंगे। तो मैंने क्या बोला? पैसे वापस दे देंगे। अच्छा मतलब वो जो 5 रुपीज है वो कैंसिल, मतलब जो वो कैंसिल कर देंगे 5 रुपीज। मैंने पैसे रिफंड करने की बात एक बार भी नहीं बोली अभी तक, और करना भी नहीं है जी। ठीक है सर। फिर से बात करता हूं एक बारी। तो जी मैंने आपको अब तक इतना बताया कि जब आप कोई शेयर इशू करते हैं तो इशू करते वक्त आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन किया, क्योंकि ये एडवांस की एंट्री होती है, और उसके बाद फिर आपने उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। इसके लिए आप एक एंट्री करेंगे। अगर मैं अमाउंट वाइज बोलूं तो जी 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। सिर्फ ड्यू की एंट्री होगी, सिर्फ रिसीव की नहीं ना? सर रिसीव की नहीं ना? आंचल किसके पॉइंट से बोल रहे हो ड्यू की एंट्री? फॉरफीट वाले में? फॉरफीट वाले में बेटा रिसीव की बात अभी कुछ हो ही नहीं रही है। आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो पूरा क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट एंट्री से लेकर लास्ट एंट्री तक। अभी आप मुझे करने दो पूरा का पूरा, धीरे धीरे सारी बातें करूंगा। हाँ जी बेटा, तो बेटा अगली एंट्री बताओ। एप्लीकेशन की एंट्री तो हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जी 10,000 इंटू कितना? 3, दैट इज 30,000, 30,000। और अगली एंट्री में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एक बात बताओगे, ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। क्या अभी तक कोई दिक्कत परेशानी हुई है? अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, नॉर्मल चल रहा है क्वेश्चन। बेटा अगली एंट्री आती है फर्स्ट कॉल की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा 10,000 इंटू 5। बेटा ड्यू कर दिया मैंने, कितने से ड्यू कर दिया? 50,000 से। 50,000। बेटा जब पैसा रिसीव करने की बारी आई तो किसने पैसे नहीं दिए? तो कितनों ने दे दिए होंगे? सर 9,000। तो 9,000 इंटू 5 45,000। और क्या आएगा? कॉल्स इन एरियर डेबिट कितने से? 1,000 इंटू 5 5,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से? 50,000। कोई डाउट है बताइए यहां तक की? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। चलिए अब एक बात बताइए, मुझे क्या सबके सब 10,000 वालों के सबके शेयर कैंसिल कर देने चाहिए या सिर्फ 1,000 वाले के कैंसिल करने चाहिए? सर सिर्फ 1,000। 1,000 वाले के। एक बात बताओगे, 1,000 वाले से एप्लीकेशन रिसीव हो गई थी? 1,000 वाले से अलॉटमेंट ड्यू रिसीव हो गई थी? हाँ जी सर। क्या 1,000 वाले से फाइनल कॉल रिसीव हो गई थी? नहीं सर। नहीं हुई थी। अच्छा 1,000 वाले से फाइनल कॉल ड्यू हो गई थी? ड्यू होने का मतलब भाई 2 रुपए यहां पर मांगे मिल गए, 3 रुपए यहां पर मांगे मिल गए, यहां पे 5 मांगे लेकिन मिले नहीं, तो आपने टोटल कितना मांगा? 10। यानी कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जब डेबिट होगा ना ये वाला, तो ये हमेशा उस प्राइस से डेबिट होगा जो आपके शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू होगी। और बेटा आपके शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू कितने रुपए है? एक शेयर की 10 रुपए। एक शेयर की 10 रुपए। अगर आप इसे 1,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10,000 आ जाएगा। कोई डाउट है बताओ यहां तक? नहीं सर। मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 10,000 से। आपने मांगा कितना था? तो 10 रुपए जितना आपने मांगा उतना ही डेबिट करना है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो ये मिल गया
ये नहीं मिला, ये आपने मांगा ही नहीं, आपने यही फॉरफीट कर दिया। बताओ आपने कितना मांगा? 5 rupees कौन कौन से 5? for application और allotment. तो आप इसे 5 रुपए के रेट से डेबिट कर रहे होते। ठीक है बात? बेसिकली जब आप शेयर को फॉरफीट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा कॉल्ड अप वैल्यू से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 2, फिर आएगा शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। एक बात बताओ, शेयर फॉरफीट किया तो ये जो पैसा आपने इकट्ठा कर लिया, ये 2 रुपए और ये 3 रुपए, ये 5 रुपए आपको वापस देना है या अपने पास ही रखना है? सर एक बार रिपीट करना, आपकी आवाज नहीं आई। मैंने ये बोला कि जो आप जब एक शेयर फॉरफीट आप कर रहे हो तो उसके पास जो पैसा आया हुआ है आपके पास 2 और 3 5 रुपए, ये आपको वापस करना है, अपने पास ही रखना है? सर सर अपने पास अपने पास रखना है। तो ये आपका फायदा हुआ है नुकसान हुआ? सर फायदा फायदा, यानी कि इनकम। अरे इनकम का बैलेंस क्या होता है? इसीलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है। कितने का? जो आपका रिसीव हुआ है। रिसीव बताइए बेटा, कितना रिसीव्ड हुआ है? तो जी ₹5 इंटू 1000 कितना हो गया? 5000। और कौन सा रिसीव नहीं हुआ? कौन सी कॉल रिसीव नहीं हुई? फाइनल कॉल 2 कॉल्स इन एरिया। चेक करो बेटा, कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था? 5000 रुपए। ये कॉल्स इन एरिया, ये कॉल्स इन एरिया अभी डेबिट बैलेंस है, इसे रिवर्स करके यहां ले आइए क्रेडिट में। 2 कॉल्स इन एरिया ₹5 इंटू 1000 दैट इज 5000। बात समझ में आई? मैं सिंपल तरीके से लिखूं आपका कॉन्सेप्ट। मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कौन सी वैल्यू के साथ? कॉल्ड अप वैल्यू के साथ। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डालेंगे पैसा कौन से अमाउंट के साथ? जो अमाउंट आपको रिसीव हो गया। और 2 कॉल्स इन एरियर लिखेंगे कौन से अमाउंट के साथ? जो नॉट रिसीव्ड है। बताइए जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। नहीं सर बात समझ में आई? इक्विटी कैपिटल डेबिट होगा, शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट होगा, 2 कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट होगा। कॉल्ड अप से आएगा पहला अमाउंट, दूसरे से आएगा रिसीव, तीसरे से आएगा नॉट रिसीव। कॉल्ड अप, रिसीव्ड और नॉट रिसीव को समझने के लिए और डिटेल में बात करता हूं, ध्यान से देखना एक बारी, समझाएंगे आप हम मुझे केस वाइज। बेटा 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए ईच। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3। बहुत ध्यान से देखना। केस 1 बेटा ये मांगा मिला, ये मांगा मिला, ये मांगा मिला, ये मांगा पर नहीं मिला। बताइए कॉल्ड अप कितना? सर 10। 7 10 मांगा 10 है, जो आपने मांगा है वो आएगा कॉल्ड अप। आपने फाइनल कॉल मांगी है तभी नहीं मिली है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। शरण बेटा फोन म्यूट कर दिया कर बार बार, तेरे बहुत आवाज आ रही है। शरण, हाँ जी। रिसीव बताओ, इसमें रिसीव कितना है? 7 और नॉट रिसीव्ड 3। केस 1 हो गया। केस 2 दिस दिस नॉट दिस नॉट दिस। कॉल्ड अप बताइए, बोलो जी कॉल्ड अप बताओ, बाकी सब भी 10। 10 क्यों? क्योंकि आपने जो मांगा वही डेबिट होगा, और जो मिला नहीं है ना वो मांगा जरूर होगा तभी तो नहीं मिला। बेटा रिसीव बोलो, 5 और नॉट रिसीव्ड। लीजिए थर्ड केस देखिएगा, ये मिला, ये मिला, ये नहीं मिला, डैश मांगा ही नहीं। कॉल्ड अप बताइए। कॉल्ड अप 7, रिसीव नॉट रिसीव्ड। ये लीजिए ध्यान देखिएगा, केस 4 लेके आ रहा हूं। फोर्थ केस, कॉल्ड अप बताइए। हाँ जी बेटा कॉल्ड अप बोलो 5, रिसीव बोलो 2, नॉट रिसीव बोलो 3 आई होप आपको कॉल्ड अप समझ में आ गया। अब जितना पैसा आप मांगते हैं वही आपका कॉल्ड अप होता है, उसमें जितना मिल जाता है वो आपके लिए रिसीव है, जितना नहीं मिला है वो आपके लिए नॉट रिसीव।
कोई डाउट है? सर इन केसेस के अंदर जैसे थर्ड केस के अंदर हम लोग फाइनल कॉल की एंट्रीज तो नहीं करेंगे ना? नहीं, क्वेश्चन जहां फॉरफीट करने के लिए बोलेगा वहां पर ये एंट्री हो जाएंगी आपकी। ओके सर। और ध्यान रखना ये पर शेयर बताया है, क्वेश्चन में 500 शेयर बोलेगा 500 शेयर, 200 बोलेगा 200 शेयर, जितने बोलेगा उतने फॉरफीट कर देंगे। मैं एक एग्जांपल के लिए और दे रहा हूं आपको। बेटा आपके 10,000 शेयर ऑफ ₹20 की फेस वैल्यू है इस बारी। मैं बता रहा हूं कि 20 की फेस वैल्यू है। एप्लीकेशन ₹5, अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट कॉल ₹6, फाइनल कॉल ₹5। ये मिला, ये मिला, ये नहीं मिला, ये मैंने मांगा ही नहीं, नॉट कॉल्ड। और 700 शेयर पर नॉट रिसीव्ड है। बेटा इसकी फॉर फ्यूचर की एंट्री बतानी है आपने मुझे। फॉर फ्यूचर की एंट्री बताइए बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? सर डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा 10,000 शेयर का या 700 शेयर का? सर 700 इनटू कितना मांगा है आपने? ये मांगा, ये मांगा, ये भी मांगा, ₹15, 10,500। कोई डाउट? 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉर फ्यूचर अकाउंट बेटा 700 इंटू, बोलो जी 700 इंटू 9। जो रिसीव हुआ है वो आता है उसमें। ठीक है सर। और 2 कॉल्स इन एरिया 700 इंटू, चेक कर लो क्या इसका टोटल इससे मैच कर रहा है? बोलिए बेटा। मुबारक हो, आपको फॉर फ्यूचर आ चुका है। बस अब यही चीज समझनी है, हर क्वेश्चन में फॉर फ्यूचर आएगा, बार 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 बार। जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतना प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, और आगे जाकर ये बड़ा जो टॉपिक आने वाला है प्रोराटा अलॉटमेंट का, उसमें जाकर मर्ज हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस इतनी चाहिए, जितनी करोगे उतनी कम लगेगी। यहां तक की बात समझ में आती है? आगे चलूं। अगला पॉइंट ये है कि आपने अपने शेयर्स को रीइश्यू करना है। मैं एक सिंपल सी बात बोलूं जी, आपने शेयर्स को बेचना है, बेचना है, सिंपल सी बात है। ये लीजिए बेटा, ये कंपनी है, कंपनी ने अपना शेयर इशू किया मिस्टर छोटू को। शेयर था ₹10 का, मिस्टर छोटू दे चुके थे अब तक ₹4, ₹6 कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने नोटिस वगैरह भेजा बट कोई पैसा नहीं आया। कंपनी ने शेयर क्या कर दिया? फॉरफीट। कंपनी की जेब में कितने पैसे आ चुके हैं मिस्टर छोटू के? सर ₹4। अच्छा अब एक बात बताइए, कंपनी मिस्टर छोटू से कितने टोटल पैसे लेना चाहती थी? सर 10। कितना मिल चुका है? 4। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो मिस्टर छोटू तो गया हमारे लिए, उसकी तो बातें खत्म कर दीजिए, अब एक नया बंदा ढूंढ के लाइए, मिस्टर मोटू। हम ये शेयर अब इसको क्या कर देंगे? रीइश्यू। या फिर मैं सिंपल बोलूं तो जी मैं तो इसको बेच दूंगा, क्योंकि अगर मैं इशू बोलता हूं ना तो मुझे पुराना पूरा प्रोसेस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब कुछ करना पड़ेगा। जी नहीं, मैं तो सिर्फ शेयर बेचने आया हूं। जी भाई साहब शेयर पकड़ो, किसी के शेयर बच गए थे या फॉरफीट किए थे, आपको लेने हैं आप ले लो। अब बताइए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कंपनी हैं तो आप मिस्टर मोटू से कम कितना पैसा चाहते हैं? बोलो जी, कम से कम कितना? कम से कम कितना? कम से कम 6। क्यों 6? क्यों? 4 तो उससे ले लिया, 4 तो उससे ले लिया, तो 6 इससे ले लो। अच्छा क्या आप छोटू मोटू से 7 ले सकते हो? ले सकते हो। क्या वो मना करेगा? डिपेंड करता है कि आपका बेचने का स्ट्रेटजी क्या है। आप बेचने को बेच सकते हो, यानी कि मुझे कम से कम इक्वल टू या मोर देन 6 चाहिए ही चाहिए, इक्वल टू और मोर देन 6 चाहिए। क्या मैं 5 में बेच पाऊंगा?
नहीं सर। नहीं। अच्छा अगर मैं 5 में बेचने की कोशिश करता हूं तो बताओ मेरे पास टोटल कितना पैसा आया इस शेयर के लिए? सर 9। 9। 4 यहां से आया, 5 यहां से आया, जो कि मेरे लिए अलाउड नहीं है। मैं डिस्काउंट पे शेयर को नहीं बेच सकता। मुझे इस शेयर को बेचने के लिए कम से कम 10 रुपए रिसीव करने थे। 4 ऊपर से आ चुके हैं तो 6 नीचे से आने चाहिए। बात समझ में आ गई? sir. बोलो बेटा, बोलो जी। किसी को डाउट तो नहीं इस बात से? छोटू मोटू की कहानी समझ में आई? सर फिर ऊपर जैसे आपने कहा था कि वो इनकम होगी सर, जैसे 4 रुपीज जैसे उसकी income बात होगी उसकी बात तो छोड़ दे, वो तुम्हारा काम नहीं है सोचना भी। ये बताओ, जो बता दिया वो समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो ये बात को भी ध्यान रखो, वो 4 6 इनकम होगी क्या होगा वो सब बात की बात है। पहले सिर्फ इस पे ध्यान दो कि 4 उससे आए तो कम से कम 6 इससे आने चाहिए। बात समझ में आती है? एक बात का और जवाब देना, जो इसको शेयर दिया जाएगा उस शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी? 10 रुपए। और आप इससे कम से कम कितना लेना चाहते हो? 6। तो मैं बोलूं कि आप इसे मैक्सिमम 4 का डिस्काउंट दोगे? हाँ जी सर। कैसे तो मैं इसे इसे मैं बोलूंगा डिस्काउंट ऑन री इशू। अब आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर डिस्काउंट तो अलाउड नहीं होता। डिस्काउंट ऑन इशू अलाउड नहीं होता, डिस्काउंट ऑन री इशू अलाउड होता है। बात समझ में आई? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि मैं इस मोटू को मैक्सिमम डिस्काउंट वही दूंगा जो मैंने यहां से उठा लिया है पहले? हाँ जी सर। Yes, sir. बात समझ में आती है? Yes, sir. क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इससे 5 लूं और 5 का डिस्काउंट दे दूं? नहीं, सर। क्योंकि मुझे कम से कम कितने पैसे चाहिए वहां से? 6। 6। अच्छा अगर मान लो यहां से 7 आए, अगर यहां से 7 आए तो सर कितना 10 से डिस्काउंट? कम डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट कितना? 3 रुपए का। सिंपल। तो ये कहानी है री इशू की। यही कहानी अब मैंने आपको इसमें तो प्रॉफिट हुआ ना. बेटा फिर मैं कर रहा हूं, आप क्यों जा रहे हो आगे? प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, मैं प्रॉफिट की बात पूछी आपसे मैंने। अभी सिर्फ जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो कि भाई कितने पे इशू करना है, कितने पे नहीं करना है, आपको ये समझना है। प्रॉफिट लॉस बहुत बात की बात है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो बस। हाँ जी बेटा, कोई और डाउट पूछा था कुछ? नहीं सर। तो जी अभी इस छोटू मोटू से कहानी सिर्फ समझ में ये आती है, कंपनी इन एवरी सिचुएशन कम से कम 10 रुपए अपनी जेब में चाहती है। आप जैसे मर्जी लेकर आओ, चाहे एक शेयर होल्डर से ले आओ चाहे 2 से ले आओ। बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब रीशू की एंट्री देखो ध्यान से। सर जिसको फ्री इशू होगा वो फुल पेमेंट करेगा। बेटा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन ने कितना बोला, बट मैं 6 रुपए से कम पे इशू नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे 4 वहां से मिल चुके हैं, मुझे 6 कम से कम चाहिए मोटू से। 6 लो, 7 लो, 8 लो, 10 लो, 50 लो, 100 लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 से कम में नहीं मानने वाला मैं। सर रुपीज 6 रुपीज एक साथ देगा? हाँ बेटा एक साथ देगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं चलेंगी। ये बेच रहे हो शेयर को, सारा पैसा एक साथ चाहिए। बोलो भाई, करूं आगे? रीइशू की एंट्री बताऊं? हाँ जी सर। एक बात बताइए, जब आपने शेयर इशू किया था तो आपने शेयर कैपिटल को डेबिट किया था या क्रेडिट किया था? पहले क्रेडिट किया था आपने। जब आपने फॉरफीट किया तो आपने क्या कर दिया? डेबिट। डेबिट। और अब आप दोबारा क्या करने आए हो? री इशू। तो आप फिर से क्रेडिट करोगे टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई डाउट इस बात से? अच्छा पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। बड़ा ही सिंपल तरीका, पैसा आया बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। ना एप्लीकेशन झंझट होगा, ना अलॉटमेंट का, ना फर्स्ट कॉल का, ना फाइनल कॉल का, कोई झंझट नहीं होगा। अच्छा जो आप कैपिटल दोगे उसके बदले में बैंक में पैसा आएगा, पैसा बैंक का और कैपिटल का बराबर होगा या अलग अलग होगा? सर बराबर होगा. सर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मैंने मोटू को 10 रुपए का शेयर दिया, 10। हाँ डिस्काउंट के केस में इक्वल नहीं होगा। मेरी बात पूरी होने दो बेटा, साथ में एक बारी देखो ध्यान से। इक्वल भी हो सकता है, मोटू को 10 रुपए का शेयर 10 में बेच दिया, मोटू को 10 रुपए का शेयर 9 में बेच दिया, मोटू को 10 रुपए का शेयर 8 में बेच दिया, 7 में बेच दिया, 6 में बेच दिया। क्या 5 में बेच सकता हूं? नहीं सर। नहीं। क्यों? सर 10 रुपीज पूरे नहीं होंगे। 10 रुपीज पूरे नहीं होंगे।
इसका मतलब बोलूं यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? 4. मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है फॉरफीटेड पर शेयर, जो आपने फॉरफीट कर रखा है, जो अमाउंट आपने फॉरफीट कर रखा है वही मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। बात समझ में आई? बोलो बेटा। सर एक डाउट है। हाँ जी। सर वो जो रीइशू हो है तो वो मतलब लमसम में उसके पास ऑप्शन ही नहीं है वो नहीं, कोई इंस्टॉलमेंट का पंगा ही नहीं है, लमसम में ही करना पड़ेगा, एक ही बारी पैसा आएगा। अब देखो बेटा, प्लीज ध्यान सुनो, आपने जो डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू अलाउड नहीं है, डिस्काउंट ऑन री इश्यू अलाउड है। एक बात बताना बहुत ध्यान से, फिर से बोलो बेटा, बोलो। कोई है डाउट था किसी का? चलिए यहां देखिए फिर एक बारी बेटा, आप री इशू कर रहे हो, री इशू करने का मतलब आप शेयर को बेच रहे हो, पैसा आया बैंक में, शेयर कैपिटल 10 रुपए। अब मेरा सवाल यह है कि अगर 10 रुपए का शेयर 10 में बेचा तो डिस्काउंट कितना? 0. 9 में बेचा तो 1। ये 1 रुपीज का डिस्काउंट कहां से देना है? सुनेंगे ध्यान से। क्या आपने कोई पैसा जब्त करके रखा हुआ जेब में अपनी? हाँ जी सर. कितने रुपए रखे हुए हैं? 4। तो डिस्काउंट उसी 4 से निकाल के लाया जाएगा। कौन सा अकाउंट? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? 2 हो सकता है क्या? हाँ जी सर. 3 हो सकता है क्या? हाँ जी सर. 4 हो सकता है क्या? हाँ जी सर. क्या 5 हो सकता है? नहीं सर. नहीं, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपनी जेब में 4 रुपए का डिस्काउंट रखा है, तो आप 4 का ही डिस्काउंट दे पाओगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। अब सुनो मेरी बात को, अगर मैंने किस सामने वाले से 7 रुपए फॉरफीट कर लिए होते तो मेरा डिस्काउंट कितना हो सकता था? बोलो बेटा। अगर मैंने सामने वाले से 7 रुपए फॉरफीट कर रखे हैं तो मेरा मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का होगा? 7 का। 3 रुपीज तो लेना है, डिस्काउंट कैसे होता था 3 का? बात समझ में आई? आपका फॉरफिटेड अमाउंट मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम डिस्काउंट फॉरफिटेड पर शेयर, जितना आपने फॉरफिट कर रखा है। अगर आपने 4 फॉरफिट कर रखा है तो 4 का डिस्काउंट, आपने 7 कर रखा है तो 7 का डिस्काउंट, जितना आपने फॉरफिट कर रखा है उतने का डिस्काउंट आ सकता है मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ये बात समझ में आती है? अच्छा एक बात बताओ, 10 रुपए का शेयर 11 में कर सकते हो क्या? बोलो जी। 10 रुपए का शेयर 11 में बेच दिया मैंने, और अगर ऐसा होगा तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह नहीं आते हैं, बाकी सब कुछ वही है। हाँ, डिस्काउंट के लिए एक नया अकाउंट आ गया है, कौन सा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी? मैं यहां पर आप कॉन्सेप्ट वाइज लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इवन नीचे लिखूंगा, यहां भी नहीं। बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा। सर अगर हमने शेयर रीइश्यू नहीं करा और ऊपर फॉरफिट कर दिए तो फिर वो जो फॉरफिटेड वाली अमाउंट है वो कहाँ जाएगी? आप बताओ कहां जाएगी, बताइए, मैंने ऑलरेडी याद करो, बैलेंस शीट में कहां बताई थी? याद करो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्यों कराया था? इससे तो कराया था। या बैलेंस शीट के अंदर याद करो, बैलेंस शीट के अंदर शेयर प्रॉफिट वर्ड लिखवाया था कहीं पे? नहीं आया याद? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, अब याद है? उसमें क्या माइनस करते हो? और उसके अलावा अलग से प्लस क्या किया था? बोलो, अलग से क्या प्लस किया था? जाके चेक करो उस बैलेंस शीट के अंदर, वहीं मिल जाएगा आपको लिखा हुआ।
सबसे लास्ट में अलग से प्लस करते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। Yes, sir. मिल गया? Yes, sir. लीजिए बेटा, मैंने प्रॉपर तरीके से डिटेल में लिख दिया है। बेटा बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा मिला, शेयर फॉरफिटेड जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है अप टू फॉरफिटेड पर शेयर, शेयर कैपिटल जो आपको 3 हिंट दिए गए हैं, और सिक्योरिटी पीएम में क्या आता है, एक्सेस ओवर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी पैसा मिलेगा वो आ जाएगा। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जवाब देंगे मुझे। बेटा मैं आपको ना अब एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब अगले बचे हुए 15-16 मिनट के अंदर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ केसेस करेंगे आप सबके साथ। नोटिंग आपको नहीं करनी है, सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे। पूरा मैं कराऊंगा, आप सिर्फ सुनने समझने पे ध्यान देंगे। ऊपर मैंने 3 बातें लिखी हैं कैपिटल के रिगार्डिंग। पढ़ना क्या लिखी है 3 बातें। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड फुल्ली पेड अप तो क्या लेंगे बेटा, फेस वैल्यू। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड पेड अप वैल्यू तो क्या लेंगे, पेड अप वैल्यू। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो क्या लेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू। ये लीजिए, मेरा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है आप सबके लिए। आपके लिए है 10,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 2-3-2-3। ये मैंने मांगा ही नहीं है, नॉट कॉल्ड। ये मुझे मिला नहीं है 1000 शेयर्स पे, नॉट रिसीव्ड। ये मिल गया, ये मिल गया, मैंने फॉरफीट कर दिए, 1000 शेयर फॉरफीट कर दिए। बेटा मैं री इशू करूंगा। री इशू के लिए मैंने बनाए केस 1, 1000 शेयर री इशू करूंगा एट द रेट 7 पर शेयर फुल्ली पेड। केस 2, 1000 शेयर एट द रेट 5 per share 7 paid up. Case 3, 1000 share at the rate 4 per share. Case 4, 1000 share ₹11 per share fully paid up. और केस 5, 700 शेयर एट द रेट 8 पर शेयर फुल्ली पेड। तो जी 5 केस के अंदर आपका पूरा रेशियो, आपका जो प्रॉफिट आपके दिमाग में घूम रहा है अब तक, वो सब निकल जाएगा, एक ही बारी में आ जाएगा समझ में सब कुछ। लेकिन एक एक करके केस मैं कराऊंगा। आप मुझे बताएंगे सबसे पहले फॉर फ्यूचर की एंट्री। बेटा कितने शेयर फॉरफीट करने हैं, ये लीजिए बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताइए बेटा कितने रुपए कॉल्ड अप है, 7,000। 2 शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, बेटा बोलो 1000 इंटू 5,000। और कॉल्स इन एरियर्स कितना, यहां तक कोई डाउट है बताइए मुझे। और अब ये इतने डिफरेंट तरीके से रीइश्यू हो सकता है। अब रीइश्यू का केस 1 आएगा। मुझे एक बात बता दो, मेरी जेब में कितना पैसा पड़ा है फॉरफीट होकर, ₹5,000। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। केस 1, बेटा मैंने 1000 शेयर रीइश्यू करने हैं और मैंने लिखा है 7 पर शेयर फुली पेड अप। नॉर्मल बात करते हैं। एक बात बताओ, ये ₹3 मैंने किससे मांगे हैं, किसी से भी नहीं मांगे, किसी से भी नहीं मांगे मैंने अब तक ये वाले। अच्छा अब बताओ, क्या मैं इस 1000 वाले से ₹3 मांगूंगा, Yes, sir. नहीं मांग सकता, वो तो फॉरफीड हो चुके हैं। कैसे मांग सकता हूं उससे, तो उसको तो कैंसिल कर दिए मैंने।
क्या ये 3 रुपए में बाकी 9,000 से मांगूंगा? हाँ जी सर। बाकी 9 से मांगूंगा। अब सुनो, अब ये 1000 शेयर लेकर मैं किसी के पास पहुंचा और मैंने बोला भाई साहब ये लो 1000 शेयर है मेरे पास, मैं बेचने आया हूं, आप ये शेयर खरीद लो। उसने बोला एक बात बताओ, क्या आप इन 1000 शेयर्स पे पूरे पैसे मांग चुके थे? मैंने कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ 7 रुपए मांगे हुए हैं। कह रहा अगर आप ये शेयर मुझे बेचोगे तो क्या आप मुझसे वो 3 रुपए मांगोगे जो बाकी 9,000 से मांगने हैं? आप बताइए, मांगे या ना मांगे? अब इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप उसे शेयर कैसा बेच रहे हो। पढ़ो मैंने क्या लिखा है, 1000 शेयर कितने रुपए बेटा? 7 रुपए पर शेयर। और ये क्या लिखा है? फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब भाई साहब मैं आपसे नहीं मांगूंगा, ये लो 10 रुपए वाला शेयर है, आप मुझे सिर्फ 7 रुपए दे दो, मेरा काम हो जाएगा। फुल्ली पेड का मतलब आपको मैं शेयर 10 रुपए वाला बना के बेच रहा हूं, मैं बाकी सबसे मांगूंगा, आपसे नहीं मांगूंगा। जब भी फुल्ली पेड अप लिखा मिलेगा तो आपने कौन सी वैल्यू यूज करनी है? फेस वैल्यू। इसका मतलब आप बाकी सबसे मांगते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नहीं देने वाला ये 3 रुपए, मुझे शेयर फुल्ली पेड अप चाहिए, मेरी फेस वैल्यू के हिसाब से चाहिए। एंट्री देखना, एंट्री से बात क्लियर हो जाएगी। जी मैंने री इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 शेयर्स को 10 रुपए का बनाकर दो, मुझे नहीं चाहिए 7 वाला, मुझे चाहिए 10 रुपए वाला। 10,000 और यहां पर 1000 इंटू 7, 7,000। क्या लगता है सस्ते पे इशू कर रहे हो महंगे पे इशू कर रहे हो? और कितना सस्ता? बैलेंसिंग फिगर कितना सस्ता इशू किया है? 3,000 रुपए सस्ता। बोलो जी, किसी को डाउट है? आंचल बताओ बेटा, कोई डाउट है इस चीज से? बता दिया मैंने दोबारा एक बारी। मुझे बताओ ये 10 रुपए समझ में आया? 10 रुपए क्यों लिखा मैंने? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था? और फुल्ली पेड में मुझे क्या यूज करना है? इसका मतलब बाकी सबके 7 रुपए वाला शेयर है, 3 रुपए मांगने हैं मुझे, लेकिन इससे 3 रुपए नहीं मांग पाऊंगा। ये मैंने स्पेशल बंदा बना दिया, भाई साहब आप मेरे लिए स्पेशल हो, आप मेरा शेयर खरीदने आए हो जी, आपका शेयर 10 रुपए का, बाकी सबसे मांगता रहूंगा, आपसे नहीं मांगने आऊंगा। बोलो जी, बात समझ में आई? सर इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपीज का दे सकते हैं? जितना आपने फॉरफीट कर रखा उतना दे सकते हैं। बोलो जी, कोई दिक्कत यहां तक? दोबारा बोलता हूं एक बार, फिर सुन लो ध्यान से। आपने 1000 शेयर को बेचना है, आपने बाकी सब 9,000 वालों से 7 रुपए मांगे हुए हैं, ये 7 रुपए। मैं सबसे 3 रुपए और मांगता, लेकिन 1,000 वाला पैसे देके नहीं गया, मैंने उसके शेयर कैंसिल कर दिए। अब ये 1000 शेयर लेके मैं घूम रहा हूं जी, कोई तो खरीद लो, कोई तो खरीद लो। एक मिल गया, बट वो कहता है जी मैं 3 रुपए नहीं दूंगा, मुझे अगर 10 रुपए वाला शेयर बेचोगे ना तो मुझसे मांगने मत आ जाना। तो मेरे लिए तो ये शेयर फुल्ली पेड अप है और मेरे लिए कैपिटल 10 रुपए के बराबर है, मैं नहीं दूंगा आपको इसके पैसे एक्स्ट्रा। आज जो लेना है ले जाओ 7 रुपए, और उसके बारा नहीं लूंगे वाला। आई बात समझ यहां तक बेटा? प्लीज अब एक बात सुनना ध्यान से। जब आपने इस बंदे के शेयर फॉरफीट किए थे तो अपनी जेब में कितने पैसे डाल लिए थे? 5,000। भाई कहां दिमाग चलाता तुम्हारा सबका? कितना आपने फॉरफीट किया था? 5,000। 5,000 भूल गए देर में। और अब याद करो, उसमें से आपने डिस्काउंट के नाम पे कितना निकाल दिया है? आपकी जेब में आज भी कितने बचे हुए हैं? 2,000 रुपए। 5 जेब में था, 5 में से 3 निकल गया है, तो कितना बचा है जेब के अंदर अभी भी? 2,000 रुपए। ये 2,000, एक बात बताइए, क्या ये 2,000 रुपए आपका फायदा है? आप देखो, सुनो ध्यान से, आप फॉरफीट करके लाए वो फायदा नहीं है। फॉरफीट करने के बाद आपने बेच दिया, बच गया अगर, वो फायदा है। बात समझे मेरी? तो आप कह रहे थे जी 7,000, 5,000 फायदा है, 5,000 फायदा नहीं, 5,000 फायदा नहीं है।
वो फायदा बन जाएगा जब उसमें से आप जो रीइश्यू का डिस्काउंट है वो माइनस कर दोगे, जो बच जाएगा ना वो फायदा बनेगा। तो जी अब मेरे हिसाब से 5 में से 3 निकल गया, कितना बचा हुआ है 2000। एक बात बताओ, ऐसा फायदा आपको रोज होता है? रेकरिंग है नॉन रेकरिंग है? रेवेन्यू प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट? और कैपिटल प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किए जाते हैं? बोलो जी। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, एक्सेस 2000 रुपए थे, शेयर फॉरफिचर में 2000 रुपए एक्सेस थे, वो निकाले और 2000 कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। कोई डाउट है तो बोलो। आई बात समझ में? अगला एग्जाम्पल केस 2, फॉर फीचर हो रखा है, री इशू करना है। पढ़ना केस 2 की लाइन क्या लिखी है, पढ़ो। 5 पर शेयर और क्या लिखा है आगे, फुली पेड अप, 7 पेड अप। कितना पेड अप लिखा हुआ है? और 7 पेड अप। जब पेड अप वैल्यू लिखी होगी तो कौन सी वैल्यू लेनी है आपको? पेड अप वैल्यू ही। अब सुनो ध्यान से, जिस आदमी के पास मैं शेयर बेचने गया, मैंने कहा भाई साहब ये लो शेयर खरीद लो, एक फॉरफिटेड शेयर है खरीद लो। उसने कहा भाई साहब कितने पैसे मांगे हुए? मैंने कहा 7 रुपए। क्या भाई साहब मुझसे भी मांगोगे? मैंने कहा आप कौन से अलग हो, मैं बाकी 9000 से भी मांगूंगा, आपसे भी मांगूंगा। पहले वाला 10 वाला फुल्ली पेड अप वाला था, ये कौन सा है? ये 7 पेड अप वाला है। तो यहां पर आप जब आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, टू शेयर कैपिटल लिखेंगे, तो यहां पर 1000 इंटू कितना लिखूं, 10 लिखूं? नहीं, 7 रुपए लिखा जाएगा। क्यों 7 रुपए लिखा? क्वेश्चन ने बोला है कि 7 रुपए है, तो मुझे पेड अप वैल्यू ही यूज करनी होगी। क्वेश्चन ने पेड अप बोला तो मुझे पेड अप ही यूज करनी होगी। और मेरे बैंक में कितना आने वाला है? 1000 इंटू 5, 5000, 7000। क्या लगता है सस्ते पे इशू किया है महंगे पे? बोलो, सस्ते पे इशू किया है महंगे पे? सस्ते पे। 7000 की चीज 5000 में दी है, कितने का डिस्काउंट दिया? 2000 का। अब सुनो ध्यान से, फॉरफीट करते वक्त जेब में कितना पैसा आया था? फॉरफीट करते वक्त कितना पैसा आया था जेब में? 5000। 5 में से इस बार डिस्काउंट के नाम पे कितना निकला है? तो कितना जेब में अभी भी बच गया? वो कहां चला जाएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 5000 माइनस 2000, 3000। बोलो जी, सेकंड पॉइंट में डाउट बताओ प्लीज। कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर कर लो एक बारी। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया कैपिटल में, नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया। रीजन बीइंग मैंने आपको हिंट लिखवाया कैपिटल के लिए। क्वेश्चन स्पेसिफाइड फुल्ली पेड अप, ऑलवेज यूज फेस वैल्यू। क्वेश्चन स्पेसिफाइड पेड अप वैल्यू, ऑलवेज यूज पेड अप वैल्यू। बताइए जी, कोई दिक्कत यहां तक है तो बोलिए। ये बात समझ में आ गई यहां तक की? डन। आगे चलूं, केस 3 बताऊं? केस 3 बताऊं? बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक है या आगे चलूं? इसमें अभी वो जो 3 रुपए बचे हैं वो मांग सकते हैं? इसमें मांग सकते हैं, यस। क्योंकि मैंने सबको बराबर ट्रीट किया है। मैंने कहा भाई साहब आप नए जरूर हो गए लेकिन मेरे लिए बराबर हो, मैं आपसे 3 रुपए उनसे भी मांगूंगा, आपसे भी मांगूंगा। लेकिन मैं इस वाले केस में बोल रहा था जी नहीं, आपसे नहीं मांगूंगा, आप मेरे लिए वो कस्टमर हो जिसका शेयर 10 रुपए का बन गया। बट ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, ये मुझे क्वेश्चन करवा रहा है। क्वेश्चन फुली पेड अप बोल रहा है तो जी भाई साहब आपके 10 रुपए पूरे। और क्वेश्चन अगर पेड अप बोल रहा है जी भाई साहब आपके 7 रुपए रहते हैं, 3 रुपए आप भी निकालोगे। बात समझ में आई? केस 3 देखना जी, पढ़ो। केस 3 में क्या लिखा है? कितने रुपए का शेयर कितने पे इशू कर रहे हो? 1000 शेयर किस रेट से इशू कर दिए? 4 रुपीज।
बताओ, फुली पेड अप लिखा? नहीं लिखा। पेड अप लिखा? नहीं लिखा। अब आप बताओ, आपके हिसाब से किस में फायदा है, 10 का बनाने में या 7 का बनाने में? सर 10 का बनाना है। बेटा 10 का बनाने में आपका नुकसान है, आप 3 रुपए मांग नहीं सकते। अगर आप 7 का बनाओगे तो पैसा मांगोगे नहीं मांगोगे उससे? हाँ जी सर। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा, तो आपको कौन सी वैल्यू यूज करनी है? कॉल्ड अप। और चेक करो कॉल्ड अप कितनी थी, 7 रुपीज। तो इसका मतलब अब आप 3 रुपए अभी भी मांग सकते हो। केस 3 देखेंगे ध्यान से। बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बेटा 1000 इंटू कितना लू, 7। क्यों? क्वेश्चन साइलेंट था, मुझे कौन सी वैल्यू यूज करनी थी, कॉल्ड अप। यहां तो हेलो, आवाज आ गई बेटा? चलिए, तो जी मैं बोल रहा हूं आपसे 3 केस हो गए आपके, फुली पेड अप, फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप, सॉरी क्वेश्चन साइलेंट है तो कॉल्ड अप वैल्यू। बताइए जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा एक बात सुनो, कितने का डिस्काउंट दिया थर्ड केस में? मैं एक बार फिर से बोलता हूं बेटा, कैपिटल के लिए फुली पेड अप बोला था, पेड अप बोला था, क्वेश्चन साइलेंट था? साइलेंट था। साइलेंट के केस में आप क्या करोगे, कौन सी वैल्यू लोगे? कॉल्ड अप, क्योंकि कॉल्ड अप में ही आपका फायदा है। 10 रुपए का बनाने में आपका नुकसान होता है, आप 3 रुपए मांग नहीं सकते, लेकिन इसमें आप मांग सकते हो। बेटा आप बताइए, जेब में फॉरफीट करते हुए कितना पैसा आया था? 5000। और अब डिस्काउंट के नाम पे कितना निकल गया है, कितना जेब में बच गया? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जी कितना बेटा? 5 माइनस 3000, 2000, 2000। कोई डाउट है बताइए बेटा? बेटा केस 4 और लूंगा, केस 5 नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। केस 4 और देख लो एक बारी। अब मुझे बताना ध्यान से सोच समझ के, कौन सा वाला केस बोला है, फुली पेड अप या फिर साइलेंट है? फुली पेड अप। फुली पेड अप में कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फुली पेड अप में कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से नहीं, फेस वैल्यू बोलना सीखो। फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू 100 रुपए की भी हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। तो ये लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बेटा 1000 इंटू 10 कितना हो गया जी? 10,000, जस्ट बिकॉज फुल्ली पेड अप है। बेटा बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 11,000। इसका मतलब अब आप शेयर किस पे इशू कर रहे हो? प्रीमियम पे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अब बहुत ध्यान सुनना, क्या आपने कोई डिस्काउंट दिया इस बार? नहीं, डिस्काउंट तो नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, जेब में कितना पैसा आ रखा था पहले से? डिस्काउंट के नाम पे कितना निकला? 0। तो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5000, डिस्काउंट कितना बेटा? 0। क्या कुछ प्लस करूं? प्लस करूं?
सर सिक्योरिटी प्रीमियम सर कर दूं प्लस, कर दूं प्लस? हाँ जी हाँ या ना? नमस्ते बोलो बेटा, हाँ या ना? नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं, क्यों? सर वो अलग है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आता है और कैपिटल। हाँ, मुझे रीजन दो, ये रीजन नहीं है रिजर्व में आता उसका मतलब नहीं है, ये रीजन क्या हुआ? सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर कैपिटल सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ने रोक रखा है। 5 यूज बताए थे, बाय बैक, बोनस, प्रीलिम, भूल गए सब कुछ? सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसे ही कहीं नहीं चला जाएगा, उसके लिए यूटिलाइजेशन है, वो वहीं जाएगा। यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप ऐड नहीं कर सकते, आपका प्रॉफिट सिर्फ 5000 ही रहेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कोई ऐसा ही चलता फिरता रिजर्व नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग बना हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग यूज होगा, कहीं और जबरदस्ती नहीं डालना है। आगे बात समझ में? बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? कोई किसी की क्लास क्लास है अभी? ये टाइम 10 मिनट ले सकता हूँ? सर क्लास है चलो फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। 4 केस रिवाइज करके आने हैं, 5वां केस मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज करके आएंगे सबके सब, ठीक है? और प्लीज सर अपने आपने उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में 2000 पे 1000 दिया। 1000 था क्या? हाँ जी, टेस्ट सबने देना है, बिना टेस्ट के फिर मैं एंट्री नहीं दूंगा, बात ध्यान रखना अपना। कितने बजे तक है? मैम गुंजन मैम से बात करना, मैम ने टेस्ट टाइमिंग डाल दी है ग्रुप में ऑलरेडी, चेक कर लेना उनसे बात करके। ठीक है जी, चलो ओके, बाय बाय, बाय बाय बेटा।